हेलो गाइस, कॉमर्स प्रो पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनना, सब समझ आएगा। ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। ये देखो, एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। ठीक है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बात एक ही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि फिक्स्ड कैपिटल बनाओ, फ्लक्चुएटिंग बनाओ, तो हमें किस तरीके से बनाना है, हम उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो देखो, फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल में एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता है। इसको बस ध्यान रखना, जिसमें फिक्स्ड लिखा हो, फिक्स्ड, वहाँ पे हमेशा हमेशा दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। ठीक है। तो फिर कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की बात करी जाती है कि पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लगाया था। तो देखो, अगर उसने फर्स्ट अप्रैल को जितना कैपिटल लगाया हो फर्म में, वो सब यहाँ लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। और अगर उसने साल के बीच में, पूरे साल के बीच में कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो, तो वो यहाँ आ जाती है। ठीक है। या फिर अगर उसने कैपिटल निकाली हो, तो वो यहाँ लिखते हैं। और फिर सबका जो बैलेंस होता है इंट्रोड्यूस करने का या फिर निकालने का, जो भी बैलेंस आता है, फिर उसको बैलेंस करके हम यहाँ लिख देते हैं, जिसे कहते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पे डाल देते हैं। वैसे क्वेश्चन में इतना ज़्यादा आता नहीं है इसमें कि ये एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन तो बहुत ही कम, एडिशनल कैपिटल फिर भी आ जाती है। तो मोस्टली केसेस में ये आता है और ये हो जाता है। ठीक है। फिर भी आप लोग ध्यान रखना है इस अकाउंट का। ठीक है। बाद में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या होता है? अगर उन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया हो कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये है, मतलब अगर बोल दिया क्रेडिट बैलेंस है या फिर बोल दिया डेबिट बैलेंस है, इस तरह से बैलेंस बता दिया, तो फिर आप अमाउंट लिखेंगे। ठीक है। अगर उन्होंने नहीं बताया तो आप सीधा यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। तो फिर ये सब कहाँ से आएंगे? आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, है ना? उसमें क्या क्या चीज़ें आती थी, उसमें सब कुछ पार्टनर्स के बारे में आता था कि पार्टनर्स को सैलरी मिली है, पार्टनर्स को IOC मिला है, पार्टनर्स ने IOD दिया है। ठीक है। तो फिर उन सबको क्लोज करने के लिए फिर वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में या फिर पार्टनर्स आगे फ्लक्चुएटिंग वाला देखेंगे तो उनमें भेजे जाते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डाल रहे सब। तो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, कमीशन आ गई, P&L एप्रोप्रिएशन, जो लास्ट में प्रॉफिट जो आता था, डिविजिबल प्रॉफिट जो उनको मिलता था, वो। ठीक है। और इस साइड पे क्या क्या आ जाती है? इस साइड पे पार्टनर से कितनी ड्राइंग्स करी है, कितना IOD उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद P&L जो डिविजिबल लॉस जो आता है, ये दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो लॉस आया है या फिर प्रॉफिट आया है। ठीक है। इन दोनों में से कोई एक, और ऐसी बैलेंस CD भी कोई एक आएगा। तो उस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे तो तब हम सीख जाएंगे। ठीक है। तो ये तो बात हो गई फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल उससे भी आसान है, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें वहाँ पीछे जो हमने देखी थी, देखो, जो भी चीज़ें फिक्स्ड कैपिटल में आती है ना, ये सारी चीज़ें और इसमें जो सारी चीज़ें आती हैं, वो फ्लक्चुएटिंग में सब इकट्ठा आ जाती है, सारी की सारी एक ही अकाउंट में लिख देते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे बाय बैलेंस BD लिखा है ना, तो ये होती है कैपिटल का अमाउंट होता है। ठीक है। कैपिटल का। फिर वहाँ पे ऐसे नहीं, अगर क्वेश्चन में दिया हो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस, तो करेंट अकाउंट तो देखो फ्लक्चुएटिंग में बनता ही नहीं है। अगर फ्लक्चुएटिंग बोला हो या फिर करेंट अकाउंट बोला हो, सॉरी फ्लक्चुएटिंग बोल रही हूँ मैं, फिक्स्ड बोला हो या करेंट अकाउंट बोला हो, तो ये तो फिर यहाँ पे आ ही नहीं सकता ना। करेंट अकाउंट फिक्स्ड में ही आता है। ठीक है। अगर उसने बोला हो कि भाई कैपिटल दे रखी हो, कैपिटल दे दी हो तुम्हें, और साथ में भी बोला है फ्लक्चुएटिंग है, तो फिर सीधी सी बात है, यहाँ जो ये बैलेंस BD है वो कैपिटल की बात कर रहा है, यहाँ पर कैपिटल आती है। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का।
फिर अगर उसने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो भी आ जाती है इसमें। फिर ये तो फिर आईओसी, सैलरी, कमीशन सब आ जाता है जो भी पीएनएल में हमारा आता है। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर उसने फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमें पहले ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। अगर दे रखा है सब कुछ तो ठीक बात है, लेकिन हमें डिविजिबल प्रॉफिट की भी तो ज़रूरत पड़ती है, देखो यहाँ पर है ना। तो इसके लिए तो हमें अकाउंट बनाना ही पड़ता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको बनाना ज़रूर, ठीक है। तो चलो हमने सीख लिया, हम अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम सारे क्वेश्चन करना सीखेंगे, एक ही क्वेश्चन में दोनों टाइप के क्वेश्चन सीख लेंगे। बस आप सब ध्यान से सुनना, सब कुछ ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन। हमने सीखा है क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, है ना। इन्फॉर्मेशन निकालते चलो। A and B are partners with capitals of 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2018। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग की कैपिटल है ये तो यहाँ पे लिखते हैं हम कैपिटल। ए की कितनी है और बी की, ए की है 60,000 और बी की है 20,000, ठीक है। कैपिटल लिख लिया हमने। उसके बाद क्या बात करता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द डीड फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 वाज 24,000, ठीक है। हमें बोल दिया है नेट प्रॉफिट सारे एडजस्टमेंट करने से पहले, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले, यानी कि पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है नेट प्रॉफिट 24,000 है हमारा, ठीक है 24,000। उसके बाद क्या बोला है, तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर ए में क्या बोलते हैं, बी इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम मतलब एक साल में। तो बी को भाई सैलरी मिल रही है, काम किया है बंदे ने। सैलरी कितनी है इसकी, 6,000, थोड़ा सा ही किया होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम, ठीक है। आईओसी इसके नीचे लिख लेते हैं, आईओसी कितने रेट पे है, 6% पे। और ऐसे ही इन्होंने आईओडी का भी दे दिया है, आईओडी एट 5%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 6,000 और 4,000, ठीक है। अब ड्राइंग्स भी लिख लेते हैं। ड्राइंग्स ए की कितनी है 6,000 और बी की कितनी है 4,000, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए बीइंग 200 और बी बीइंग 100। अरे वाह, इन्होंने ना हमें आईओडी भी बता दिया, कि ए का भैया 200 है, इंटरेस्ट उसने 200 दिया और बी का है 100। तो हमें अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वर्किंग नोट में हम इसको बनाएंगे ही नहीं। याद है ना, सेकंड स्टेप वर्किंग नोट होता है। वर्किंग नोट पे चलते हैं। वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट में हमें क्या क्या बनाना है, हमें वर्किंग नोट में आईओसी कैलकुलेट करना है, और कुछ है सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो आईओसी कैलकुलेट करते हैं। पहले ए का कैलकुलेट करते हैं, कितनी है इंटरेस्ट, कैपिटल है 60,000 और इंटरेस्ट है 6%, ठीक है। 60,000 पे 6% इज इक्वल टू 3,600। और बी का कितना है 20,000, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 20,000 है, इंटू 6/100, 1,200, ठीक है। तो ये तो अब हमारा आ गया आईओसी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, इन्होंने आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, पास द जर्नल एंट्रीज। देखो जो जर्नल एंट्रीज की बात कर दी ना इसने, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगी, एक बहुत छोटी सी ट्रिक है और बहुत इजी है, आपको कभी जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी।
मैंने तो उसे ही फॉलो किया था और मुझे आज भी बहुत फ़ायदा लगता है उससे। तो ठीक है, जर्नल एंट्रीज हम सीख लेंगे, ट्रिक सीख लेंगे, पहले हम अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, फॉर द अबव एंड शो हाउ प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स अलॉन्ग विद देयर ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट जो कि कह रहा है इफ़ दे आर फिक्स्ड, इफ़ दे आर फ्लक्चुएटिंग। समझ आया? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाना है। बहुत ईजी है, हम इसी में करके देख लेंगे, इसी क्वेश्चन में दोनों चीज़ सीख लेंगे। तो मैं क्या बात करने वाली थी अभी, हाँ, तो कैपिटल अकाउंट से मैंने आपको क्या बताया था पीछे कि हमें पहले बनाना होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि फिर हम अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। ठीक है, तो हम बनाते हैं सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यही बनाते हैं। वर्किंग नोट चल ही रहा है हमारा। ठीक है, थोड़ा काम चलाओ सब बन गया है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम पर्टिकुलर्स अकाउंट। आप सब एग्ज़ाम में बिल्कुल सीधी लाइन अच्छे से प्रेजेंट करना। तो यहाँ पर क्या सबसे पहली चीज़ हम क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमारा आया था 24,000। सही है, 24, अरे वाह, 24,000। फिर हमारा आईओसी भी कुछ था, 2 आईओसी ए और बी को जो मिलने वाला था। क्या क्या है देखते हैं। ये रहा 3600 और 1200, 3600 और 1200 कितना हो गया, 4800। ऐसे हमारा एक आईओडी था, आईओडी कितना था, 200 और 100। ए का है 200 और बी का है 100, टोटल हो गया 300। ठीक है, एक लास्ट जो थी बी की सैलरी थी, कितनी थी, 6,000। ठीक है, बाकी अब कुछ बचा नहीं है। अब हम करेंगे बैलेंस और निकालेंगे क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो कौन सी साइड बढ़ रही है, यहाँ पे 24,000 मुझे दिख रहा है, तो यही वाली साइड बढ़ी है, इसका मतलब हमारा आया है डिविजिबल प्रॉफिट। अरे वाह, अरे वाह, डिविजिबल प्रॉफिट आया है। यहाँ लिखेंगे ए और बी। ओहो, इतनी गंदी लाइंस। ठीक है, तो हमारा इससे बैलेंस आया है 13,500। ठीक है, हाँ 13,500, जिसका अब देखो यहाँ पे हमें रेशियो में बांटना है। हमें क्वेश्चन में दिखा था कि कोई रेशियो नहीं दे रखी थी, तो इसका मतलब हमें समझ आता है हम 1:1 में ही बांटेंगे। तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे जब, 1:1 में आपको बांटना तो आता है ना, 1/2 इंटू 13,500, जो कि दोनों में बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 2 6 12, 2 7 14, 50, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है,
तो ये बन गया हमारा P&L और इससे हमारा आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो चलो अरे अब हम स्टार्ट कर देते हैं इसे, मस्त अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, हेडिंग डालनी पड़ेगी। इसमें हेडिंग नहीं डाली हुई है। यहाँ हम ऊपर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम फिक्स्ड बनाएंगे ना, तो यहाँ बता देती हूँ मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना मैं सिखा रही हूँ आपको। ऊपर हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ क्या लिखते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो A और B की कितनी कितनी कैपिटल थी, ये देखो 60,000 और 20,000 थी, 60,000 और 20,000। जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कुछ ऐसा नहीं आया था कि भाई कैपिटल निकाली हो या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई हो, तो हम यहाँ पे सीधा सीधे लिख देंगे टू बैलेंस CD 60,000 और 20,000, और इसको कर देंगे क्लोज। ये भी सबको क्लोज कर देंगे, क्लोज हो गया ये। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट का। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। तो करेंट अकाउंट का भी कोई बैलेंस दे नहीं रखा था स्टार्टिंग में कि भाई इतना करेंट अकाउंट बैलेंस है डेबिट या क्रेडिट साइड का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, हमें याद है IOC हमने डाली हुई थी। IOC देखो, इस साइड जो भी होगी, इस साइड की चीज़ें, इस साइड की मतलब कौन सी साइड की, डेबिट साइड की, डेबिट साइड की सारी चीज़ें क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो बाय IOC आ गया उधर का बाय सैलरी आ जाएगा, सैलरी अकाउंट, और एक लास्ट चीज़ लिखी थी वहाँ पर बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो IOC कितनी थी, IOC देख लेते हैं, 3600 और 1200। ओहो, $3600 1200। ठीक है, सैलरी सिर्फ B को मिली थी 6000, तो हम A में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला है, B को मिला है 6000। P&L दोनों का इक्वल आया था 6750। ठीक है, और इधर की साइड पे बस दो चीज़ें थी, टू ड्राइंग्स अकाउंट, अगर आपको अच्छे से फॉर्मेट याद हो, यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट आया था, और टू IOD आया था। तो ड्राइंग्स कितने का था मुझे तो याद नहीं है, रुको देखते हैं, 6000 और 4000। 6000 4000। ठीक है, IOD कितना है, 200 और 100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पे ये आ रहा है बाय मतलब टू बैलेंस CD यहाँ पर आ रहा है 410 और 9850। ये आप कैलकुलेट करेंगे और बैलेंस करेंगे हर तरफ से, तो आपका भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। कितना आ रहा है यहाँ पर, 10350 और 13950।
ऐसे ही सेम यहाँ पर भी $10,350 $13,950, ठीक है। ये हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट है। तो चलिए अब फ्लक्चुएटिंग करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसका तो हमें पता है, यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पर जो भी कैपिटल थी बाय बैलेंस बीडी में आ जाएगी। बाय बैलेंस बीडी में कितनी कैपिटल थी यहीं से देखते चलो, 60,000 और 20,000, 60,000 20,000, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो आईओसी कितनी कितनी थी, ठीक है, जल्दी हम लिख लेते हैं 1200, सैलरी 6,000 मिली थी, सेम ऐसा ही लिख देंगे, P&L इतना आया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, 2 ड्राइंग्स, 2 IOD, 6,000, 1,000, 200, साफ साफ दिख रहा है। इस साइड पे बैलेंस सीडी आएगा, 2 बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर कितना टोटल आया पहले वो लिख लेते हैं, यहाँ आया है 70,350 और 33,950। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी लिखेंगे, $70,350, 33,950। तो यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे फिर हम, कितना बैलेंस आ रहा है इसमें, 64,150 और इधर आ रहा है 29,850, ठीक है। तो ये हमारा फ्लक्चुएटिंग हमने सब सीख लिया है। ये हमारा फ्लक्चुएटिंग आ गया, फ्लक्चुएटिंग सीख लिया हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये हमने सीख लिया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस हल्का सा आपको सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने निकाल के रख ली तो आपको फिर सब आ गया है, ठीक है। अब हम सीख लेते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, मैं आपको पूरे फॉर्मेट के साथ तो नहीं लिख के दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि असल में क्या होता है। देखो इसमें देख लेते हैं, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है कि ये कौन सी साइड है, हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस वाली साइड, क्रेडिट साइड में जितने भी ये सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये, ठीक है, ये सब क्रेडिट साइड में है।
लेकिन किसके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साइड में, ठीक है। मतलब क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट असल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है इन सब चीज़ों की वजह से। जो भी यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड में जो भी सारी चीज़ें दिख रही हैं, जो भी अकाउंट दिख रहे हैं, ये सब असल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सब चीज़ों की वजह से क्रेडिट है। तो जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो मतलब जैसे एज कैपिटल अकाउंट है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज कैपिटल, सॉरी यहाँ पर क्या है कि ए जो है हमारा वो क्रेडिट है, और किसकी वजह से, चलो ये आईओसी का ले लेते हैं, आईओसी की वजह से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, वहाँ साथ में बी भी है तो चलो बी का भी लिख लेते हैं, टू बीज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया ना साथ में। ये क्रेडिट साइड पे है और ये डेबिट साइड पे है। इनके अमाउंट लिख लेंगे फिर हम इस तरह से, 3600 और 1200, टोटल कितना हो गया, 4800। एक और एग्जांपल लेते हैं, सैलरी है, सैलरी क्रेडिट में किसके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, लेकिन यहाँ पे ए को तो सैलरी नहीं मिली थी, है ना, ए को सैलरी नहीं मिली थी लेकिन बी को सैलरी मिली थी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बी को मिली थी ना सैलरी, तो और बी किसमें, क्रेडिट साइड में किसके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो देखो क्या होगा, असल में वहाँ पे सैलरी जो है, सैलरी अकाउंट जो है वो डेबिट है, और उसकी वजह से 20 कैपिटल अकाउंट जो वहाँ पर 20 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसलिए वो आती क्योंकि 20 कैपिटल अकाउंट असल में क्रेडिट है, और उसके क्रेडिट साइड में वो किसकी वजह से क्रेडिट है, सैलरी अकाउंट की वजह से क्रेडिट है। इसलिए फिर हम सैलरी का अमाउंट लिख लेंगे यहाँ पर 6000। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इस साइड वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये देखो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स दिख रहा है, ड्राइंग्स डेबिट साइड में लिखा है, चलो देखो ए के डेबिट साइड में लिखा है, ठीक है, लेकिन असल में ए डेबिट है, ए डेबिट हुआ है ड्राइंग्स अकाउंट की वजह से। तो इसका मतलब क्या बनता है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। कैसे लिखेंगे हम इसे, सॉरी ऐसे लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान पड़ता है, कोई आपको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ट्रिक है बस, ठीक है। तो मैं आपसे यही शेयर करने वाली थी। थैंक यू सो मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको सब समझ आया होगा, आपको सारी ट्रिक समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe this channel. Thank you so much again.